हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुडविल चैप्टर नेचर एंड वैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, व्हाट इट सेज, प्रॉफिट ऑफ ए फर्म फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च फॉर द लास्ट 5 years वर। ईयर एंडेड गिवन है 31st मार्च 2022, प्रॉफिट्स आपको गिवन है। कहते हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ध्यान रखना है, अब यहाँ पे आपने जो गुडविल फाइंड आउट करनी है वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से फाइंड आउट करनी है। ओके, ध्यान रखना है। आफ्टर असाइनिंग द वेट, आपने वेट देने हैं प्रॉफिट्स को, क्या 1, 2, 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली, to the profits of the year ended on 31st March 2022, 23, 24, 25 and 26। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल years are given to us, next one profits are given to us, next one weight is given to us, then we will find out weighted profit, weighted प्रॉफिट्स। ओके, तो ये फाइंड आउट करेंगे आप। नाउ लिसन, ईयर्स आर गिवन टू अस 31st मार्च 2022, 31st मार्च 2023, 31st मार्च 2024, 31st March 2025 and last and final 31st March 2026। ओके, ये आपके पास ईयर्स गिवन है। प्रॉफिट्स आर गिवन टू अस 20,000, नेक्स्ट वन इज 24,000, नेक्स्ट वन इज 30,000, next one is 25,000 and after that last and final 18,000। these are the profits given to us। now weights are also given to us 1, 2, 3, 4, 5 respectively। weight first year 1, after that 2, after that 3, after that 4 and 5। okay, now वेटेड प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? दिस प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद द वेट्स। ओके, इफ 20,000 विल मल्टीप्लाई बाय 1, इट विल बी इक्वल टू 20,000 रुपीज वेटेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2022। आफ्टर दैट 24,000 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल बी इक्वल टू कितना आएगा अपने पास? 48,000 रुपीज, 48,000 रुपीज। After that 30,000 multiplied by 3, it will be 90,000 rupees, 90,000। After that 25,000 multiplied by 4, it will be equal to 1 lakh। After that 18,000 multiplied by 5, 90,000। okay, now we will do the total of weight। तो टोटल वेट कितना आ जाएगा? टोटल वेट इट विल बी इक्वल्स टू 5, 4, 9, 9 प्लस 3, 12 प्लस 2, 14 प्लस 1, 15। ओके, आफ्टर दैट टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, ये आपके कितने आएंगे? देखिएगा, टोटल कर दीजिएगा। 20,000, 40, 60, 68,000, 68,000 प्लस 90,000, 1,58,000, 1,58,000, 2,58,000 प्लस 90,000, 2,58,000 प्लस 90,000, इट विल बी इक्वल टू 3,48,000, 3,48,000। कैलकुलेट अगेन, 1,90,000 प्लस 90,000, 2,80,000, 2,80,000, 3,00,000, 3,48,000। ओके, इट्स राइट। नाउ we will calculate average
वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट formula is total of weighted profit, total of weighted profits divide by total weight, divide by total weights. ठीक है ना, this will be your formula of weighted average profit. Okay, now we will find out what weighted average profit. Here we can calculate 3,48,000 डिवाइड बाय 15 टोटल वेट, कट कर दो, 15 से कट कर दो, 15 टू जा 30, 4 8, 15 3 जा 45, 3 0, 15 टू जा 30 and 2 0. It will be equals to 23,200 rupees. This is our weighted average profit. Now we want to find out the value of goodwill. Goodwill will be weighted average profit, weighted average profit multiply by number of year purchase, number of years purchase. It will be equals to 23,200 multiply by number of year purchase is given to us in the question. What it says, calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase. ठीक है ना, so multiply by 3. It will be equal to 300, 300, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 and 3 2 जा 6, 69,600 rupees. This is our goodwill. Okay, so इस तरीके से आपकी जो गुडविल है वो 8th क्वेश्चन की यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9. Raman and Daman are partner sharing profit in the ratio of 60-40. Profit sharing ratio 60-40 है. And for the last 4 years they have been getting the annual salary of 50,000 and 40,000. Okay, ध्यान रखना है 50,000 और 40,000 उनको एनुअल सैलरी मिल रही है. तो टोटल सैलरी कितनी होगी 90,000, जो कि आपने टोटल प्रॉफिट में से क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है हर साल के, क्योंकि उनको सैलरी एवरी ईयर मिल रही है. The annual account have shown the following net profit before charging partner salary. पार्टनर की सैलरी चार्ज करने से पहले, ध्यान रखना है, ठीक है ना. तो इट मीन्स सैलरी अभी चार्ज करनी है हमने, प्रॉफिट में से माइनस करनी है. ठीक है, प्रॉफिट आपको गिवन है 1,40,000. 2024 के आपके जो है प्रॉफिट्स गिवन है 2024 के. 2025 प्रॉफिट इज गिवन टू अस 1,01,000. 26 profits are given to us 1,30,000. On 1st April 2026, Jinu is admitted to the partnership for 1/4 share in profit without any salary. ध्यान रखना है, एडमिशन दिया है किसको, जीनू को, कोई सैलरी नहीं मिलेगी उसको, 1/4 शेयर के लिए वो आएगी बिजनेस के अंदर. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट. तो यहाँ पे भी आपने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो यूज करना है. ठीक है ना, और 4 ईयर परचेज आपको गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेज. कहता है प्रॉफिट to be weighted as 1, 2 and 3, the greatest weight being given to the last year and calculate the value of goodwill. आपने गुडविल की कैलकुलेशन करनी है. तो देखिएगा यहां पे आपको गिवन है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 ईयर्स गिवन है, उसके बाद प्रॉफिट्स गिवन है, और उसके बाद जो है एडजस्टमेंट गिवन है. एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ किसकी करनी है, सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन है, एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी. उसके बाद आएगा आपके पास वेट, ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट्स. ओके, तो ध्यान रखना आपने इस तरीके से आपने वेटेड प्रॉफिट जो है लास्ट में फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो आप बढ़िया से आप यहां पे क्या कर सकते हो,
एक फॉर्मेट बना सकते हैं, यदि आप फॉर्मेट बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपने कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिएगा ईयर्स आपको गिवन है 24, 25, 26, ठीक है। 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025 एंड 31 मार्च 2026, ये ईयर्स आपको गिवन है। प्रॉफिट आपको गिवन है 1,40,000, 1,40,000। आफ्टर दैट 1,01,000, 1,01,000। आफ्टर दैट गिवन टू अस 1,30,000, 1,30,000। अब सैलरी जो पे करनी है वो 50,000 और 40,000 है रमन और दमन की, तो इट मींस पर ईयर सैलरी जो देनी है वो 90,000 पे करनी है। तो 90,000 सैलरी जो है वो यहाँ पे क्या कर दोगे, पे कर दोगे सैलरी 90,000। यहाँ से भी आपने क्या करना है 90,000 माइनस कर देनी है, यहाँ से भी आपने क्या करना है 90,000 माइनस कर देनी है, ठीक है ना। वेट आपको कितने गिवन है, वेट आपको गिवन है कितना 1, 2, 3। तो ये सैलरी माइनस करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा देखो, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी कर दिया आपने, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ करके लिख देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट लिख देता हूँ, एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा अपने पास, प्रॉफिट्स, ठीक है ना। प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट आ जाएगा, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ सैलरी, ठीक है ना। तो कितना आएगा 140 माइनस 90,000 कितना हो जाएगा 50,000। तो 50,000 तो आपका ये आ जाएगा जी, ओके। आफ्टर दैट 1,01,000 माइनस 90,000 कितना आएगा 11,000। आफ्टर दैट 1,30,000 माइनस 90,000 40,000, ओके। अब मल्टीप्लाई करो वेट से, तो आपका क्या आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 इट विल बी इक्वल्स टू 50,000। 11,000 मल्टीप्लाई बाय 2 22,000। 40 मल्टीप्लाई बाय 3 1,20,000। तो यहां पे आप टोटल ऑफ वेट करोगे, टोटल वेट कितना आ जाएगा अपने पास 3 + 2 5 + 1 6। अब यहां पे जो है टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा अपने पास टोटल वेटेड प्रॉफिट, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ पे टोटल वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। आपने कंप्लीट लिखना है 50,000 120 170 190 192, तो 1,92,000 ये आपका जो है वेटेड टोटल वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब आपने फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट, डिवाइड बाय टोटल वेट्स। तो यहां पे देखिएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल वेटेड प्रॉफिट आपका 1,92,000 डिवाइड बाय टोटल वेट आपका है 6, तो कट कर दो 6 1 जा 6 6 3 जा 18 1 6 2 जा 12 32,000 कितना आ जाएगा अपने पास 32,000 रुपीज। ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है, गुडविल। गुडविल कितनी आ जाएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी, आपने फुल लिखना है अच्छे से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ओके। तो यहां पे आ जाएगी अपने पास गुडविल, गुडविल कितनी आ जाएगी अपने पास, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया 32,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज इज गिवन टू अस 4 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 400 400 400 4 2 जा 8 4 3 जा 12 1,28,000 रुपीज। ये आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट